क्या आपको भी लगता है कि सिर्फ 20 मिनट में घर क्लीन हो सकता है? तो हाँ जी, 20 मिनट दोपहर के वो 20 मिनट इतने ज़्यादा कीमती होते हैं कि आप घर का बहुत सा काम कर सकती हैं और अपने लिए भी टाइम निकाल सकती हैं। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री शिवा नमस्तुभ्यम। मैं हूँ आपके साथ रेनू और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर और आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और इसी उम्मीद के साथ मैं अपने ब्लॉग को स्टार्ट कर रही हूँ। तो आज सेल्फ़ केयर के साथ साथ घर की क्लीनिंग भी होगी। काफ़ी टाइम तो हम घर की क्लीनिंग करते हैं बट अपनी सेल्फ़ केयर नहीं कर पाते, तो आज मैं दोनों चीज़ें करने वाली हूँ। वो कैसे, वो आपको आगे बताती हूँ। तो दोपहर का टाइम है और सारे कामों से मैं फ्री हो चुकी हूँ। दोपहर 2 बजे तक, 1 बजे तक तो मतलब मॉर्निंग से मुझे टाइम ही नहीं मिलता। 2 बजे के बाद जो टाइम होता है ना, मेरा खुद का टाइम होता है। या तो मैं सो लूँ या तो इस रील स्क्रॉल कर लूँ। तो आज मैं करने वाली थी अपनी स्किन केयर प्लस क्लीनिंग। तो सबसे पहले अपने फेस पे फेस मास्क अप्लाई कर लूँगी, उसके बाद ही क्लीनिंग का काम चालू करूँगी, जिससे मेरे दोनों काम इकट्ठे हो जाएंगे। क्योंकि ऐसा होता है ना कि अगर आज सच बताऊँ तो कई बार ना सुबह मेरा भी बिल्कुल मन नहीं करता कि एकदम काम करूँ। कभी कभी थकान होती है, कभी कभी ना नींद भी पूरी नहीं होती, कभी कभी तो लगता है कि बिना किसी वजह के ही बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो गया और इस वजह से ना इतना ज़्यादा सुबह घर के काम हो जाते हैं। मॉर्निंग में इतनी ज़्यादा मतलब क्लीनिंग भाग दौड़ अपने लिए और खुद के लिए ना कभी समय निकाल ही नहीं पाता। और इस तरीके से दोपहर का जो टाइम होता है ना, तो यकीन मानिए सिर्फ 20 मिनट आप अपने घर को भी दे देंगे और उन 20 मिनट में आपको डबल चीज़ें मैं बताऊंगी जिससे आप खुद की केयर भी कर सकेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री शिवा नमस्तुभ्यम। कैसे हो आप सब? तो अभी फ़िलहाल मैंने फेस पे लगाया हुआ है स्क्रब और इसको मैं 15 से 20 मिनट या 30 मिनट तक रहने दूंगी। तब तक मैं घर की कोई भी क्लीनिंग का काम कर लूँगी। और ये मैंने लगा लिया है धृति का हेयर बैंड, और क्योंकि बाल आ रहे थे ना आगे, इसलिए तो अभी चलती हूँ क्लीनिंग करने। क्योंकि टाइम का यूज़ करना चाहिए, हमेशा फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। जिस टाइम में मैं रेस्ट करूँगी या फ़ोन स्क्रॉल करूँगी, उस टाइम में मैं घर की थोड़ी बहुत क्लीनिंग कर लूँगी। इसीलिए मैं जा रही हूँ अभी क्लीनिंग करने। तो आज मैं आप सबके साथ में शेयर करने वाली हूँ घर के ढेर सारे कामों के बीच अपने लिए खुद का सिर्फ 20 मिनट कैसे निकालती हूँ। एक हाउसवाइफ की लाइफ में ना कभी भी काम खत्म नहीं होते। सुबह उठते ही किचन, बच्चों की ज़रूरतें, सफाई, कपड़े, बर्तन, और देखते ही देखते ना आधा दिन निकल जाता है। सच बताऊँ तो पूरा दिन इसी कामों में निकल जाता है और लास्ट हम इतना ज़्यादा थक जाती हैं कि मतलब सेल्फ केयर के, खुद की स्किन केयर है, खुद के बारे में सोचना ना एकदम हमारे लिए ना इतना मुश्किल हो जाता है कि कभी ध्यान ही नहीं आता। और आता भी है ना तो कभी वीकली कर लेते हैं। बट ऐसा होता है ना कि बहुत ज़्यादा, उतना ज़्यादा सेल्फ स्किन केयर या खुद की केयर नहीं हो पाती। तो आज मैं ऐसा होता है ना कि सुबह मॉर्निंग में इतने ज़्यादा काम हो जाते हैं कि बच्चे, टिफ़िन, और फिर इन सबको भेजने के बाद अभी तो स्कूल भी रीओपन होने वाले हैं, तो इस वजह से और भी ज़्यादा वर्कलोड बढ़ जाता है। मतलब सुबह इतना ज़्यादा काम हो जाता है ना कि सभी को भेजने के बाद किचन साइड देखने में ना ऐसा लगता है कि एकदम पूरा मूड ऑफ हो जाता है। ऐसा लगता है कि किचन इतना ज़्यादा बिखरा है, कपड़े, सोफे, मतलब पूरे घर का ना हाल बेहाल होता है। और उस टाइम खुद को एक किनारे रख के ना हम फिर से जुट जाते हैं उस क्लीनिंग में और घर को एकदम लगता है ना कि सब कुछ साफ़ सुथरा और फिट, मतलब अपनी जगह पे हो। और उन बीच में ना खुद के बारे में कभी भी नहीं सोच पाते। और मेरी भी आदत ऐसे है ना कि मुझे जब तक सारी चीज़ें अच्छे से व्यवस्थित ना हो या फिर अच्छी से साफ़ ना हो, मुझे खुद को चैन नहीं आता। कभी कभी ऐसा होता है ना कि खुद सो तो जाते हैं, मतलब ऐसा लगता है कि सारा काम ख़त्म हो गया है, फिर भी अगर लेट भी जाते हैं ना तो माइंड में हमारे वही चीज़ें चलती रहती, वही किचन के बर्तन, वही किचन का मतलब यहाँ वहाँ का सारा जो भी आपका लिविंग रूम का गंदगी है या फिर सोफे वगैरह में कुशन वगैरह पड़े हैं, वही दिमाग में आपके घूमता रहता है कि दिन तो ठीक है, आपकी बॉडी तो रिलैक्स चाहती है कि मतलब आप आराम कर लो, मतलब खुद के लिए कि रेस्ट कर लो, बट आपका दिमाग ना कहीं आपको उसी ओर सिग्नल देता है कि आपके काम जो है ना अभी अधूरे पड़े हैं। तो सारे कामों को करने के बाद जो दोपहर का टाइम होता है ना, वो एक रिलैक्स टाइम होता है। उसको ना बहुत ही ज़्यादा अच्छे से यूटिलाइज़ करना चाहिए। क्योंकि ऐसा होता है ना कि दोपहर में बच्चे भी घर पे नहीं होते, अगर स्कूल ओपन हो जाती है और हस्बैंड भी जो ऑफिस चले जाते हैं, उसके बाद खुद की केयर करना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज मैं अपनी यही जर्नी आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ कि सुबह से मॉर्निंग में जो भी मेरा 2 बजे का
टाइम होता है, 2 बजे से मतलब आधा घंटा या 1 घंटा भी लग जाए ना, फिर भी अपनी जो घर की क्लीनिंग है और ख़ुद की केयर भी हो जाती है। तो सच ऐसा होता है ना कि सारे काम एक साथ सोचेंगे ना तो ज़्यादा तनाव होगा। दोपहर तक जब थोड़ा-थोड़ा काम कम हो जाता है तब मैं अपने लिए सिर्फ 20 मिनट निकालती हूँ। ये 20 मिनट मेरे पूरे दिन का मूड बदल देते हैं। सबसे पहले मैंने अच्छे से अपना फेस वॉश कर लिया था, फिर थोड़ा-सा स्किन केयर करी, मतलब अच्छे से आपको दिखाया भी कि मैंने फेस में क्या चीज़ें अप्लाई करी हैं। और मैं नेचुरली चीज़ें ही घर की जो होती हैं वही चीज़ अपने फेस पे अप्लाई करती हूँ। फिर बस जो मेरे पास घर पे होता है, घर में मेरे किचन में जो होता है वही चीज़ें लगाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है सेल्फ केयर इज़ नॉट लग्जरी, इट इज़ द नेसेसिटी, है ना। तो अगर हम खुद को ये सोचे कि सिर्फ अगर स्किन केयर करनी है तो बहुत ज़्यादा महंगे महंगे प्रोडक्ट चाहिए या फिर कुछ ऐसी चीज़ें चाहिए जो आपके पास नहीं है, तो मैं कैसे करूँ। तो ये सारी चीज़ें बेकार की चीज़ें हैं। आपके किचन में, आपके घर में ही ऐसी बहुत सारी चीज़ें मुझे लगता है कि घर में रहती हैं जिससे खुद की केयर करी जा सकती है। जैसे कि बेसन हो गया, दही हो गया, कॉफ़ी पाउडर हो गया, शहद हो गया, इन सारी चीज़ों से भी अपनी अच्छी खासी स्किन केयर करी जा सकती है। तो वही चीज़ें मैं भी अप्लाई करती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा जो भी आर्टिफिशियल या जो भी केमिकल्स चीज़ें होती हैं ना, मुझे वो ज़्यादा पसंद नहीं आती और मुझे सूट भी नहीं करती। थोड़ा सा मेरी स्किन सेंसिटिव है, इस वजह से मैं ना ऐसे नेचुरल चीज़ें ही लगाती हूँ। फेस वॉश कर लिया है और देख सकते हैं कि इसमें सिर्फ मैंने अभी स्क्रब किया था, उसकी वजह से ज़्यादा कुछ ऐसा मुझे नहीं। परिवार का ध्यान रखने के साथ साथ खुद का ध्यान रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यकीन मानिए जब घर साफ दिखता है ना तो मन भी अपने आप खुश हो जाता है। पहले मैं सोचती थी घर की इस पूरी सफाई एक दिन ही में करती हूँ, लेकिन अब मैंने सीखा है कि घर के एकदम छोटे छोटे पार्ट्स में बांट के घर की क्लीनिंग करूँगी। रोज़ ज़्यादा वो चीज़ें ना जो रोज़ थोड़ा थोड़ा आसान होती जाती हैं, और इसी छोटी सी आदत ने मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा आसान बना दी। अगर कभी भी फ्रस्ट्रेशन महसूस होना तो खुद को थोड़ा सा ब्रेक दीजिए। कम से कम आप 1-2 दिन का गैप कर लो, फिर क्लीनिंग करो। ऐसा नहीं कि आप उसमें थक जाओ या सिर्फ 10 मिनट का आराम, क्योंकि ऐसा होता है ना कि क्योंकि हम मशीन नहीं है, घर काम हमेशा चलता रहेगा क्या, लेकिन हमारी खुशी और हमारी सेहत भी उतनी ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों, आज इस दोपहर की रूटीन में मैंने आपके साथ में अपनी घर की क्लीनिंग और अपना जो रूटीन था अपनी स्किन केयर का, वो सारी चीज़ें शेयर करी। तो अपने लिए, अगर आप भी एक हाउसवाइफ की लाइफ जीती हैं तो अपने लिए भी थोड़ा सा समय निकालिए, क्योंकि आज के टाइम में ना घर के जो काम होते हैं ना, उनको इतना ज़्यादा प्रेशर में लेके काम करने का टाइम नहीं है। स्मार्ट तरीके से काम करिए और अपने लिए भी टाइम निकालिए, और घर के कामों के साथ साथ जो क्लीनिंग है वो होती जाएगी और आपकी सेल्फ केयर भी होती जाएगी। तो ऐसे ना टाइम भी सेव होगा। अगर आप भी अपनी लाइफ में ऐसा कुछ करना चाहती हैं तो कमेंट करके बताइए। बाय बाय।